जहाँ पे मान सम्मान मिलती है ना वहीं पे जाती है ना महिला को तो मान सम्मान चाहिए। इसका मतलब कि बीएसपी में आप लोगों को मान सम्मान मिल रहा है? बिल्कुल मान सम्मान मिल रही है, तब तो बीएसपी में जुड़े हुए हैं। और बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ पे मान सम्मान के साथ साथ आपको हक और अधिकार की बात करते हैं। अच्छा, तो हमें चाहिए हक और अधिकार। हाँ। और अब यहाँ पे देख रहे हैं जो बिहार में गया जिला के भी गुरुआ विधानसभा में है। और गुरुआ विधानसभा में आप देखिए जहाँ पे गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और हम लोग ज्ञान नहीं लेंगे, हम लोग के तो और ही ज्ञान लेना चाहिए। है कि या तो समाज के लोग जुड़ते हैं आरजेडी के साथ, आप कह रही हैं कि हम बीएसपी के साथ हैं, यहाँ मान सम्मान मिलता है, वहाँ नहीं मिलता आप लोग मान सम्मान? देखिए आप बात करते हैं आरजेडी के, तो अभी आप देख ले रहे हैं यही चुनाव से उपचुनाव देख लिए कि जहाँ पे तेजस्वी के और मतलब बात करते हैं तो देखिए परिवारवाद है। क्या और कोई नेता नहीं था जो टिकट नहीं दिए? देख लिए ना बेला विधानसभा का कैसा स्थिति रहा। एक महिला का देखे ना, महिला कभी पीछे नहीं हटती है। और महिला शेर है एकदम, हाँ शेर है, चट्टान से लड़ेगी। 2025 में बदलाव कुछ होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि हम लोग को चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। तो हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहन जी के उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थे ना, तो वहाँ पे था शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, महिला यूनिवर्सिटी है क्या? हम लोग पढ़े कहाँ? हम लोग गरीब किसान वर्ग के आने वाले हैं, तो कहाँ पढ़े जाएंगे? हम भी चाहते हैं कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें, हमारी माताएं बहनें भेजना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं ना कि हमारे पास शिक्षा ही नहीं रहेगा तो हम सवाल कैसे करेंगे? इसीलिए हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तो हमें शिक्षा लेना है, छीन के लेना है, क्योंकि हम आज संविधान दिवस है और संविधान क्या देती है? हमें अधिकार, और अधिकार हमें मांगने से नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। बिहार के गुरुआ विधानसभा में है और बहुजन समाज पार्टी अभी से ही तैयारी कर रही है 2025 के लिए। हमारे साथ एक महिला है, क्या नाम है आपका? गनीता यादव। यादव जी हैं? यस। यादव के बीएसपी में? हाँ बीएसपी में जहाँ पे मान सम्मान मिलती है ना वहीं पे जाती है ना महिला को तो मान सम्मान चाहिए। इसका मतलब कि बीएसपी में आप लोगों को मान सम्मान मिल रहा है? बिल्कुल मान सम्मान मिल रही है, तब तो बीएसपी में जुड़े हुए हैं। और बीएसपी एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ पे मान सम्मान के साथ साथ आपको हक और अधिकार की बात करते हैं। अच्छा, तो हमें चाहिए हक और अधिकार। हाँ। और अब यहाँ पे देख रहे हैं जो बिहार में गया जिला के भी गुरुआ विधानसभा में है। और गुरुआ विधानसभा में आप देखिए जहाँ पे गौतम बुद्ध का ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और हम लोग ज्ञान नहीं लेंगे, हम लोग के तो और ही ज्ञान लेना चाहिए। है कि या तो समाज के लोग जुड़ते हैं आरजेडी के साथ, आप कह रही हैं कि हम बीएसपी के साथ हैं, यहाँ मान सम्मान मिलता है, वहाँ नहीं मिलता आप लोग मान सम्मान? देखिए आप बात करते हैं आरजेडी के, तो अभी आप देख ले रहे हैं यही चुनाव से उपचुनाव देख लिए कि जहाँ पे तेजस्वी के और मतलब बात करते हैं तो देखिए परिवारवाद है। क्या और कोई नेता नहीं था जो टिकट नहीं दिए? देख लिए ना बेला विधानसभा का कैसा स्थिति रहा। एक महिला का देखे ना, महिला कभी पीछे नहीं हटती है। और महिला शेर है एकदम, हाँ शेर है, चट्टान से लड़ेगी। 2025 में बदलाव कुछ होगा? बिल्कुल बदलाव होगा, क्योंकि हम लोग को चाहिए शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। तो हम लोग शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। और बहन जी के उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थे ना, तो वहाँ पे था शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी चाहिए, महिला यूनिवर्सिटी है क्या? हम लोग पढ़े कहाँ? हम लोग गरीब किसान वर्ग के आने वाले हैं, तो कहाँ पढ़े जाएंगे? हम भी चाहते हैं कि अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करें, हमारी माताएं बहनें भेजना चाहते हैं। तो ये क्या करते हैं ना कि हमारे पास शिक्षा ही नहीं रहेगा तो हम सवाल कैसे करेंगे? इसीलिए हमें शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तो हमें शिक्षा लेना है, छीन के लेना है, क्योंकि हम आज संविधान दिवस है और संविधान क्या देती है? हमें अधिकार, और अधिकार हमें मांगने से नहीं मिलेगा, छीनना पड़ेगा। ये बैठे लोग हैं, इनको लग रहे हैं ना कि अधिकार मांग रहे हैं, नहीं छीन के लेंगे। हाँ, नहीं छोड़ना है। क्या लगता है कि बीएसपी के विधायक बनेंगे तो आप लोग का काम होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि देख लीजिए कि वहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज बने, वहाँ पे शिक्षा में सबसे ज्यादा हैं। आप यहाँ पे देख लीजिए, आज देखिए कि हमेशा चौक चौराहे पे महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, और वहाँ से टी उठाते हैं कि ऐसे ऐसे रोज घटना होते हैं। क्या उनकी माँ बहन के साथ ऐसा होता है? वो बैठे रहते, चुप बैठे रहते? केंद्र सरकार में भी, राज्य सरकार में भी है, दोनों हैं। अब बताइए कैसे महिला चुप रहेगी? जिस तरह से पूरे बिहार में शोषण अत्याचार हो रहा है, क्या लगता है कि बीएसपी का अगर कोई विधायक बनेगा, चाहे तो अगर सरकार में सत्ता में आएगी, तो ये शोषण अत्याचार बंद होगा? बिल्कुल होगा शोषण अत्याचार, क्योंकि देखिए सबसे पहले तो हमें मान सम्मान जहीं मिलने लगा उसी समय से पता चलती है कि महिलाओं के मान सम्मान अगर मिल रही है तो हमें वहाँ से मान सम्मान मिल रहा है, तो हमें हक अधिकार भी मिलेगी। इसीलिए ये जो बीएसपी पार्टी है वो हम आज से नहीं, जब हम इंटर में थे ना तब से हम पढ़ते आए हैं और तब से हम जानते आए हैं। और इसमें इसलिए है कि यहाँ पे मान सम्मान है और मान सम्मान के साथ जिंदगी जी रहे हैं। आपकी नेता कह रही है कि हम उपचुनाव नहीं लड़ेंगे, कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए
नेताजी के यह कहना है, मेरे मायावती जी देखिए सबसे आदर्श नेता हैं, क्योंकि एक महिला के साथ साथ वो संघर्ष सहे हैं। उनको पता है कि उपचुनाव में वो क्या कि अभी जो ईवीएम मशीन था, ईवीएम से बहुत घोटाला हुआ, वो ईवीएम हटा देना, पता चल जाएगा वोटिंग का, उनको पता चल ही जाएगा, ईवीएम हटा दें। तो ये जो निर्णय लिए मतलब गलत है कि सही है, बताइए। बिल्कुल सही, सिर्फ ईवीएम हटा देना, ईवीएम हटा दीजिए, वोटिंग करना देख लीजिए। एक देश में नेता है चंद्रशेखर आजाद जी, नगीना से फिलहाल सांसद हैं। बहन जी ने आरोप लगाई है कि आरएसएस बीजेपी वाले इनको फंडिंग कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर दे रहे हैं। इसको बयान को आप कैसे देखती हैं? देखिए मतलब मैं उन पर कुछ सवाल नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि नहीं मेरा सवाल है न जवाब है। वो भी हम लोग का ही समर्थन है और हम लोग का ही एक पार्ट कहिए या फिर कुछ भी आरोप कहिए। लगा रही है ना, कह रही है कि आरएसएस बीजेपी वाले इनको फंडिंग कर रहे हैं, कांग्रेस वाले फंडिंग कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर दे रहे हैं बीएसपी का वोट काटने के लिए। देखिए अब ऐसा मतलब क्योंकि उनका वो आदर्श नेता है, उनको अनुभव रहा है तो उनका पता होगा, लेकिन उतना मेरा अनुभव नहीं है कि हम वो मतलब चंद्रशेखर भाई पे या फिर बहन जी पे हम कुछ कमेंट कर सकते हैं या ट्वीट कर सकते हैं। कुछ नहीं मेरा ऐसा, कुछ नहीं है। नहीं ना। 25 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अब ये 25 में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका निर्णय कौन लेगा? जनता, और जनता ही तय करेगी। आप भी तो जानते हैं ना, वही आप तो वोटर है ना, तो आप ही बताइए कि 2025 में जब चुनाव होने वाला है, उधर बीजेपी से इंडिया गठबंधन से नीतीश कुमार जी फिलहाल मुख्यमंत्री हैं, इधर इंडिया से तेजस्वी यादव लाइन में लगे हुए कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, आप बीएसपी में हैं, तो आप लोग किनको दीजिएगा समर्थन? तो वही तो दिखा दिया ना, ललटेन बूथ गया ना, बेलागंज बूथ गया ना, मतलब बुता दिया ना बेलागंज में। यादव में कैसे बोलिएगा? तो बूथ गया नहीं, तो बूथ तो गया, क्योंकि जब हमें चाहिए मान सम्मान तो आप परिवार बात करिएगा, आप जाति बात करिएगा, धर्म बात करिएगा। यहाँ हमें संविधान है, हमारा देश स्वतंत्र है, तो आप सबको एक साथ लेके चलिए, एक सम्मान करिए, चाहे महिला हो चाहे कहते हैं कि यादव टूटने वाला नहीं है, यादव रहेगा, रेड्डी के साथ इम्पैक्ट रहेगा, आप करेंगे बीएसपी के साथ जाएगा। लालू यादव जी का भूल था, लेकिन हम यही तो उनको कहना था कि ये मतलब जो कहे ना कि यादव टूटने वाला नहीं था, तो आप बेलागंज एक उदाहरण रह गया, देख लीजिए। जो कहे टूट तो गया, अब तो कहने का लायक नहीं है कि उलटन जलेगा या नहीं। सामाजिक न्याय की बात करते हैं, कहते हैं सामाजिक न्याय की बात करते हैं। देखिए लालू यादव जी वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं तो सही अच्छा करते हैं, लेकिन वो अगर सामाजिक न्याय की बात रहता तो टूटने वाले यादव नहीं थे। क्योंकि आज देखिए अगर वो परिवारवाद नहीं रहते तो एक अच्छे मसीहा नेता, आप देख लिए कि पप्पू यादव क्या वो गरीबों के मसीहा नहीं थे? क्यों नहीं टिकट दिया गया? वो परिवारवाद के चलते ना। आप देख लीजिए वो अपनी बहन और बेटियों को दे रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि हमें वोट ना देकर बीजेपी को आप लोग वोट कर दीजिए। तो कहे ना, वही तो हम बोल रहे हैं कि कहते हैं कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक के सिक्का का पहलू है ना, तो ये भी दोनों एक के सिक्का का पहलू है, क्योंकि वो जाके खुदे कहे हैं, तेजस्वी यादव खुद कहे हैं कि अगर वोट नहीं करे हो तो भाजपा को वोट कर दीजिए। तो आप कहने का क्या जरूरत है? मेरा कहने का कोई जरूरत नहीं, खुद कह दिए हैं। आप यादव महिला होकर बिहार के यादव के लिए क्या संदेश दीजिएगा बीएसपी के पक्ष में? यादव महिलाओं के नहीं, हम पूरी महिला की बात करते हैं। देखिए जाति दो ही होता है, हम बताते हैं तो स्त्री और पुरुष। जाति सच्चाई है, क्योंकि ये जो देश है जाति प्रधान देश है, यहाँ पहले सबसे पहले जाति पूछी जाती है। यही तो भूल है, क्योंकि जब पुनः प्रशांत काल से आप बात करिएगा ना तो उसमें कोई जाति और धर्म नहीं था, और यहाँ हमारे जहाँ ब्राह्मण व्यवस्था जो स्थापित कर दिए, इसी में धर्म और जाति के आधार पर लोग नीच ऊंच के भेद हो गए। इसीलिए तो संविधान दिवस मनाया जा रहा है कि हमें जाति भेदभाव से उठना है। और फिर अब वही बात कर रहे हैं, जाति दो ही है, स्त्री और पुरुष, और हम लोग ही तय करेंगे स्त्री और पुरुष की किसको सरकार बनानी है और किसको गिरानी है। चलिए, क्या नाम है अपना? गनीता यादव। गनीता यादव जी के बाद क्या जरूर कमेंट किया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।